हेलो फ्रेंड, मैं उशाला खान और आप देख रहे हैं नाला पाकिस्तानी। बड़ा ही शौकी किस्म का रिएक्शन इस वक्त जो है अमेरिका की जानिब से आ रहे हैं। ट्रम्प, जिसका दूसरा नाम अब दुनिया ने सीज फायर रख दी है, वो सीज फायर मैन आज बोल रहे हैं कि मैंने इसराइल और ईरान के बीच वॉर रुकवा दी है। ये वो अमेरिका है जो खुद B-2 से बम्बार्डमेंट कर गया है ईरान के अंदर और बोलता है वॉर्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए। और ये कैसी सीज फायर है कि ना अमेरिका की बात इसराइल मान रहा है और ना ही ईरान मान रहा है। इस वक्त जो है इसराइल की जानिब से तेहरान के अंदर बम्बार्डमेंट की जा रही है और ट्रम्प बोल रहे हैं कि इसराइल डोंट डू दिस, अगर ऐसा करोगे तो तुम इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जी करोगे। इसराइल बोल रहा है कि अमेरिका, ना मैं तुझे सुन रहा हूँ, ना मैं तुम्हें देख रहा हूँ और ना ही मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। ईरान और इसराइल इस वक्त जो है लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ट्रम्प का सो कॉल नारा सीज फायर, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है ट्रम्प ने। ये किस तरह की ट्रम्प की डिप्लोमेसी है, ये किस तरह का दोगलापन है ट्रम्प का, क्या खुद ईरान को मारता। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज जो वीडियो होने वाला है इजराइल और ईरान की युद्ध पे होने वाला है। जिससे फूफा नहीं होते हैं, फूफा गांव में जो शादी ब्याह में जो फूफा होते हैं उनका अलग ही कुछ ताल रहता है। दुनिया कुछ भी कहे, फूफा को मना नहीं सकता तो मना, फूफा इधर भागेंगे, फूफा उधर भागेंगे। सेम वही कंडीशन इस समय पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही कि ईरान ने पूरी मुस्लिम उम्मा का सर जो है फक्र से ऊंचा कर दिया है। अब ये नहीं सोचे, और वो खमेनी जी को बोल रहे उन्होंने हमारा सर फक्र से ऊंचा कर दिया है। ये नहीं सोच रहे कि उनके साथ हुआ क्या, अमेरिका और इजराइल भी उसके साथ करेगा क्या और कर क्या दिया। लेकिन फूफा दीवाना है एकदम से। तो गाइस, वीडियो में देखिए, आपको मजा आने वाला है। वीडियो में देख के आपको काफी कुछ मजा आएगा। तो चलते हैं गाइस वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। देखिए फूफा को, और फिर बोलता है कि जंग मैंने बंद किया और इवन दो कि जंग अभी जारी है। पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि यही वो ट्रम्प है जो कि इंडिया पाकिस्तान के मामले भी बोलता था कि मैंने सीज फायर कराई, जबकि इंडिया का मौकफ आज भी अपनी जगह पर मौजूद है कि ट्रम्प ने सीज फायर नहीं करवाई। इंडिया की मिलिट्री और पाकिस्तान की मिलिट्री के बीच सीज फायर हुई है और इसी सीज फायर की वजह से इंडिया और अमेरिका के रिश्तों में बहुत ज्यादा तनाव आ चुका है। पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका रिएक्शन। ये जो है ना, अगर हम हक़ाइक़ को देखें तो सीज फायर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। क्योंकि अमेरिका ने सीज फायर करवा दिया और आज ही दोबारा उन्होंने पर जो है ना इसराइल की तरफ से हमला भी कर दिया। तो एक ऐसा सीज फायर हो गया कि अभी आप कह रहे हैं कि जंग बंदी हो गई, दोबारा आप जो है ना हमला कर रहे हैं इसराइल पर, इसराइल के थ्रू जो है ना दोबारा हमला कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सीज फायर हुआ ही नहीं। बाकी अमेरिका की बात है तो अमेरिका हम पहले भी जानते हैं, उन्होंने बहुत सी सीज फायर भी करवाए। तो फिर अफगानिस्तान में जो है ना उन्होंने क्या क्या किया वो भी हमने देखे कि सीज फायर के नाम पर उन्होंने क्या क्या कुछ गेम करवा दिए। बाकी अगर आप देखें कि इराक में जो या दूसरे मुस्लिम इलाकों में जो है उन्होंने बेसिस जो लिए है, बेसिस लिए जिसके ज़रिए वो जो है ना अटैक करवा रहे हैं ईरान पर। तो ईरान ने जो है ना कल बरसों हमने देख लिया कि ईरान ने उस पर हमला कर दिया और बेसिस को जो है ना निशाना बना दिया, जिस पर अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो जो है आग बगोला हो गया कि किस तरह ये गैरत कर सकते हैं कि हमारे एयर बेसिस पर ये हमला कर रहे हैं। कतर के अंदर किया ना, कतर और कुवैत में, कतर और कुवैत में बिल्कुल। तो जो है ना उसे बहुत सदमा और जो है ना सदमा पहुंचा है कि किस तरह ये हिम्मत कर रहा है। ईरान ने जो कि पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक फख्र से बुलंद कर दिया पूरी उम्मत मुस्लिमा का। हमें आयतुल्लाह खमैनी आर रियली प्राउड ऑफ यू फॉरएवर, हैव अ लॉन्ग टाइम। पूरी उम्मत मुस्लिमा का सर फख्र से बुलंद है। जो काम एक सुपर पावर होने के नाते पाकिस्तान नहीं कर पाया, एक छोटा सा मुल्क ईरान जिसकी आबादी 1 करोड़ है, उसने ये साबित कर दिया कि मैं मुसलमान हूँ। जो लोग आज उनके ऊपर तनकीद करते हैं कि ये अहले तशी है, ये काफिर है, उनके ऊपर कैसे कैसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। और मैं कहता हूँ उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र है वो। ईरान ने जो किया है पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ का पता चल गया और उनकी सुपर पावर को भी पता चल गया है कि आज एक छोटे से मुल्क ने हमें हिला के रख दिया है, पूरे इसराइल को तबाह बर्बाद कर दिया है बुरे तरीके से। इतना बुरे तरीके से फ्लॉप हुए हैं ये, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रम्प ने जो सीज फायर किया है उसकी सबसे बड़ी वजह कि इस वक्त उसका बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। उनके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं था इस वक्त। उनकी आवाम, खुद अमरीकी आवाम, इसराइली आवाम उनके खिलाफ हो चुकी थी और बुरे तरीके से उनको पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोपीय यूनियन में उनको जलील किया जा रहा था।
कि आपको कोई हक नहीं बनता था, आपने ईरान पे हमला किया। सॉवरेन कंट्री पे इस तरह के आप हमले करो। हाँ, ठीक है। जबकि इन पे जब बात आती है तो ये कहते हैं जी हम ये, जैसे कि ईरानी सफ़ीर जो है अयतुल्लाह ख़मैनी बोलते हैं कि जब कोई भी चीज़ होती है तो ये लोग कौन होते हैं, ट्रम्प कहता है जी कि ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करता, ये कौन होता है हमें रोकने वाला। उसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो पूरी उम्मत मुस्लिम है, इनमें इत्तफाक नहीं है। सबसे बड़ी बात मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठी नहीं है, इकट्ठी इत्तफाक नहीं है, इत्तफाक है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा ईमान कमज़ोर है, हमारी जो पॉलिटिक्स है ये बहुत कमज़ोर है। खास करके अदर कंट्रीज़ को छोड़ के हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हमें इनकी समझ नहीं आती। ये कभी ब्लफ करते हैं, कभी डिप्लोमेसी करते हैं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। नहीं तो अभी तो दुनिया कह रही है कि ये सीज फायर है, अभी तमाशा ही है, कोई सीज फायर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। आज से पहले भी आपको पता है शान, इराक और फलस्तीन के ऊपर जो हुआ, 90 लोगों के ऊपर जो जुल्म हुआ है। फलस्तीन में भी तो सीज फायर ट्रम्प ने कराया था, आज तक फलस्तीन पे इसराइल बम गिरा रहा है। देखे तो आप फलस्तीन का हाल देखिए, 400 बच्चों को आज कत्ल कर दिया गया। खाने के टाइम पे 4 बजे उन पे गोलियां बरसाई जा रही हैं, जब वो खाना लेने जाते हैं तो उन पे फायरिंग शुरू हो जाती है। ये कौन सा सीज फायर है? ये पूरी उम्मत मुस्लिमा को नजर नहीं आता। तो ईरान के साथ भी यही धोखा होने वाला है। जी हाँ, लगता तो मैं तो 100% ये कहूँगा ये एक बहुत बड़ी लॉबी है। हाँ। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है सऊदी, कतर, इन सब की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है यूएसए के साथ, यूनाइटेड स्टेट के साथ। ये एक कह लें कि इन लोगों के अंदर जो इंसानियत ही मर चुकी है। ये जो अरबी हैं, ये लोग तो बस अयाश हैं, इनके अंदर ना तो ईमान है, ना कोई इंसानियत, और ना इनको उम्मत मुस्लिमा की कत्लो गारत नजर आती है। आज फलस्तीन में जो हाल हुआ है, क्या पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं थी? कोई भी नहीं, अफसोस की बात नहीं थी? इनको डूब के मर जाना चाहिए। कि उनके ऊपर बात आई इजराइल के ऊपर, तो वो कह रहा है जी, नेतन्याहू बोलता है कि ये हॉस्पिटल था, यहाँ बच्चे थे, यहाँ पे बुजुर्ग थे या सिविलियन थे। क्या इनको उस वक्त याद नहीं है जो फलस्तीन के बच्चे उनको बेदर्दी से कत्ल किया, उनके हॉस्पिटल बुरी तरीके से उनको और उनके ऊपर बमबारी की जा रही है, और वो तो इस कदर भी नहीं बोल, साइड ओपन नहीं किया जा रहा, साइड ओपनली। तो ये समझ लेंगे इसमें सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान जब भी खड़ा होगा ये सारे मामला सॉल्व हो सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी कमजोरी है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान एशिया की सुपर पावर है, पाकिस्तान जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ओवरऑल कंट्री चाइना, इनके सबसे बड़ी बात ये पॉलिटिक्स की ले ले तो इंडिया के साथ इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंडिया के साथ इनके बिजनेस हैं, अमेरिका के साथ इनके साइड बिजनेस है। तो ये सबसे बड़ी लॉबी है। हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए खेल रही है। हाँ, हमारी पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा नुकसान ही है कि हम लोग मुखलस नहीं है अपने मुल्क के साथ। ठीक है, जब वक्त पड़ता है तो हम कहते हैं जी हम साबित करते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं, नहीं जी इंडिया पे ये हो गया, इंडिया पे वेरी गुड, नो डाउट। पाकिस्तान ने जो इंडिया का जवाब दिया, रियली प्राउड ऑफ यू जी, हम इस बात पे भी बहुत फख्र करते हैं। मगर बात यह है कि कब तक हम मुसलमान यूं ही जलील होते रहेंगे, बेबुनियाद बेगुनाह मरते रहेंगे, और इसी तरह हम लोग आखिरी दम आखिरी सांस तक जलील होते रहेंगे, होते हैं और होते रहेंगे। जब तक हम खुल के सामने नहीं आएंगे, नेशन को बताएंगे नहीं, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ये लोग बाज आ जाए। ये ईरान ने मतलब क्या कौन सा सीज फायर किया है? कोई शटअप कॉल भी नहीं है। आप देखें सुबह तेहरान पे हमले हुए, और जाहिर सी बातें करेगा, बस ये उनके शहरों में भी तो आपने मिसाइल मारे हैं ना। वो अलहदा बात है कि ट्रम्प साहब जो हैं मतलब डिप्लोमेटिकली वो कहते हैं कि मैं बहुत पीसफुल इंसान हूँ, लेकिन माशाल्लाह से आते ही 2-2.5 महीने में उनके आते ही 2 जंगें माशाल्लाह स्टार्ट हो गई हैं। तो कोई उनका ये माइंड नहीं है उनको, वो तो बहुत पहले ही क्लियर थे कि एक हफ्ते में ईरान को हमला हो सकता है या सरप्राइज़ करेंगे, जैसे उनके B-2 बॉम्बर्स ने अभी इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया है। तो मुझे नहीं लगता कोई सीज फायर हुआ, ना होगा। अब आपको नहीं लगता कि ये एक और चकमा दिया जा रहा है ईरान को कि वो तसल्ली से बैठ जाए कि ट्रम्प साहब ने अब सीज फायर करा दिया है और इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश जो है वो तैयार की जा रही हो ईरान के खिलाफ? नहीं, ऐसा नहीं है कि ईरान भी कोई बच्चे नहीं है उनके कि सीज फायर हो गया वो बैठ जाएंगे, चुप करके बैठ जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, एक सॉवरेन नेशन है, कोई भी आप अटैक करेगा तो आप रिस्पॉन्स तो करेंगे। बेशक आप लॉन्ग टर्म वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एज एन सॉवरेन कंट्री अगर आपको पब्लिक की सपोर्ट है तो फिर आप डेफिनेटली अटैक करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई सीज फायर हुआ है, ना होगा, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि ये वो पुराना दौर नहीं है जहाँ जंगों से क्या कहते हैं तलवारों से जंगें होती हैं। न्यूक्लियर है, आर्म कंट्री है इसराइल भी, और वैसे भी कोई दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती ऐसा कॉन्फ्लिक्ट। तो जो पाकिस्तान का भी हुआ था, आपको पता है कि पाकिस्तान 1 महीने से ज़्यादा जंग नहीं लड़ सकता। आपकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, और सेकेंडली फिर दुनिया को भी पता है 1 महीने बाद इनके पास बचेगा जी एक न्यूक्लियर, इन्होंने मारना है, इनको तो कुछ जानना नहीं है, नुकसान हमारा ही होना है।
नहीं तो जैसे आपने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई है उसमें ट्रम्प बोलता है कि मैंने सीज फायर करवाया, जिसके लिए पाकिस्तान ने उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया। इसके पीछे आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? क्योंकि इस वक्त इसी सीज फायर को लेके इंडिया और ट्रम्प के ताल्लुकात बहुत खराब हो गए। इंडिया ने मुंह पे बोला कि तुमने तो सीज फायर कराई नहीं, पाकिस्तान और इंडिया की मिलिट्री ने मिलकर डिसीजन लिया, तुम बीच में कहाँ से आ गए हो? ये इंडिया बोल रहा है ट्रम्प को। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा है। सेकेंडली मुझे लगता भी नहीं है कोई इतनी कोई वॉर हुई है। आपको पता है जैसे बिहार में इलेक्शन होने थे, मोदी गवर्नमेंट को तो एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव चाहिए ना अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट वॉर, इलेक्शन जीतने के लिए। तो ये भी ड्रामेबाजी थी जो यहाँ पे हमले हुए, 2-3 हमले भी कर दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी कोई वॉर हो भी सकती थी, और वैसे भी ड्रामेबाजी और कुछ भी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आई कि इसराइल के कैसे ड्रोन थे जिसको हमारे बच्चे हाथ से पकड़ के गिरा रहे थे। ऐसी भी बात नहीं है, इसराइल के ड्रोन है, हम भी एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, हम फिफ्थ स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रोन आए थे वो तो आवाम के अंदर पैनिक फैलाने के लिए आए थे ना, तो उन ड्रोन का जो पाकिस्तानी आवाम ने, क्या बच्चे बच्चे उसको पकड़ रहे हैं, कोई घर के अंदर सजाने के लिए लेके जा रहा है, कोई घर में जो हैंड गन्स है उनसे शूट कर रहा है, ये कौन सा सामान इसराइल ने भेजा था पाकिस्तान? मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम का ये जज्बा है, ये जज्बा है। ड्रोन खतरनाक थे, ड्रोन खतरनाक होते ही हैं, मगर अवाम जो है, अवाम इतनी सीरियस नहीं लेती इन चीज़ों को। हाँ। वैसे भी पाकिस्तान में अगर ऐसा कोई मसला होता है तो पाकिस्तानी अवाम बड़ी पुरजोश है इस मामले में, और हम तो वैसे आजकल फ्री हैं, तो हम कहते हैं कि कोई ना कोई जंग, हमें तो जरूरत है एक जंग की। हमारे लिए एक ये फेस्टिवल होता है, जंग हो रही है, खुश हुए थे। नहीं, लोगों ने तो जोड़े भी सिलवा लिए थे ना, जंग के पहले दिन के लोग, जंग के दूसरे दिन के लोग। नहीं, कितना नॉनसेंस बिहेवियर रहा आवाम का। हम पूरी कौम ही नॉनसेंस है। नॉन सीरियस कह सकते हैं। नॉन सीरियस हाँ, नॉन सीरियसनेस हमारे अंदर हो जाती है। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं। इस वक्त जो है ईरान विन विन पोजीशन पे था, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर उसके ऊपर अटैक किया, लेकिन जैसे आपकी बात है कि जंग ज़्यादा लंबी नहीं जा सकती, क्योंकि इसराइल आखिर कब तक वहाँ पे जो है ना उसके अंदर रिटेलिएशन पावर रहेगी ना एक दिन उसको झुकना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त तेहरान के अंदर जश्न की तैयारी की जा रही है, सेम लाइक पाकिस्तान की तरह। जब सीज फायर हुआ तो पाकिस्तान में जश्न हुआ, मिठाइयाँ बांटी गई, तो तेहरान भी कुछ इसी मूड में लग रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि हमने दोनों ही सुपर पावर्स को मिलियामेट कर दिया। ना तो ईरान के अंदर रिजीम चेंज हुआ और ना ही हमारे न्यूक्लियर ठिकाने बर्बाद हो। कहते हमें पहले से ही खबर थी ये करेंगे, तो वहाँ पे एज सच कुछ भी नहीं था, हमने सारा जो अपना मटेरियल था वो हमने मूव कर लिया था वहाँ से। नहीं, ये मटेरियल मूव नहीं करते। सेकेंडली जो रशियन साइंटिस्ट हैं वो ऑलरेडी इन ईरान वर्क कर रहे हैं, तो अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनके जो पावर प्लांट है न्यूक्लियर, उनके ऊपर अटैक करें। न्यूक्लियर पावर प्लांट जी, क्योंकि फिर वो 2 स्केल वॉर, फिर रशिया के साथ सिर्फ डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकते। और जहाँ तक ये बात है इसराइल को झुकना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता इसराइल झुक सकता है जी। हमसे बहुत ज़्यादा कंट्रीज, इवन अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर ये कहना कि इसराइल झुक जाएगा, झुकना हमें ही पड़ेगा एट दी एंड। हम ही झुकेंगे, इसराइल नहीं झुक सकता। इनके बात से कितना एग्री कर रहे हैं कि इसराइल नहीं झुकेगा? यानी इनका कहना है कि मुस्लिम कंट्री ईरान को ही जो है हाथ खड़े करने पड़ेंगे कि बस मैं हट रहा हूँ। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, इसराइल एक पावरफुल कंट्री है, उनके पास उनके जो हथियार हैं, वेपन्स हैं, वो बहुत जदीद हैं। और ईरान की ऐसी कोई ख़ास कामयाबी तो नहीं है इस सारी चीज़ में। उन्होंने अटैक किया ईरान पे बार बार, मगर आज उन्होंने कतर पे जो एयर बेसिस पे अटैक किया है अमेरिकन, और उसमें भी अभी मैं ट्रम्प की ट्वीट देख रहा था, उन्होंने बोला कि 13 जो उन्होंने किए थे मिसाइल वो हमने डिफ्यूज़ कर दिए थे। तो ऐसा नुकसान नहीं हुआ, ऐसा उनका भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो अमेरिका ये कह रहा है कि हमारे जंगी जहाज सऊदी अरब से ईरान पे हमले करने के लिए निकल गए हैं। नहीं, जो है ना, मैं समझता हूँ कि शायद कर भी ले, क्योंकि हमारे कुछ इस्लामी ममालिक ऐसे भी है कि उनमें गैरत नाम की कुछ चीज़ जो है ना, मैं समझता हूँ कि नहीं है। हाँ। लेकिन ईरान को तो आप हर कोई जज्बे को सलाम कह रहे हैं कि वो उनसे डरा नहीं। ईरान और इसराइल तो लड़ते रहे, लेकिन इसराइल के साथ अमेरिका भी था। ये ट्रम्प को आपको नहीं लगता हमें इसको जो है ना वर्ल्ड ऑर्डर में इसका नाम रख देना चाहिए, ट्रम्प सीज फायर? बिल्कुल, ट्रम्प सीज फायर रखना चाहिए, क्योंकि वो सीज फायर करवा के हमला कर दे। हर बंदे, अच्छा दोनों मुल्कों से पूछा नहीं है? जैसे इंडिया पाकिस्तान में बोला मैंने सीज फायर करा दिया, इसराइल और ईरान के मामले में मैंने सीज फायर करवा दिया, और गुस्सा भी दुनिया को दिखा रहे हैं कि दोनों ही बड़े बदतमीज बच्चे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे। वो जो है ना, एक बच्चे को कहता है कि इसे मारो, दूसरे को कहते हैं तुम इसे मारो, एक दूसरे को जो है ना जंग पर लड़वाए, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का वो जो है ना गेम करता है। और कश्मीर का मसला भी इन्होंने जो है ना, इसके पिछले जो बावजूद थे उन्होंने छोड़ दिया इस तरह के, यहाँ पे इसमें लड़ते रहे, हम सीज फायर करते रहे, दोबारा हमला करवाते रहे। इसी तरह ईरान में भी कुछ इस तरह गेम कर रहा है कि एक तरफ सीज फायर करवा देते हैं और दूसरी तरफ इसराइल को कहते हैं कि चलो दोबारा ट्राई मारो, दोबारा अटैक मारो। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो आज इसराइल ने सीज फायर के बाद जो तेहरान के अंदर हमले किए, इसके पीछे 100% ट्रम्प शामिल है? बिल्कुल 100% ट्रम्प शामिल है, क्योंकि ट्रम्प जो है ना, एक और बात मैं आपको बता चलूँ कि मैं जो है ना
कुछ टाइम पहले मैं पुराने ट्वीट उसके देख रहा था, हाँ। ओबामा के टाइम पर। तो ओबामा के टाइम पर वो ट्वीट में बता रहा है कि अभी ओबामा जो है ना अपने इलेक्शन के लिए जिस तरह मोदी हर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि ओबामा अपने इलेक्शन के लिए अभी ईरान पर हमला करवा देगा, ईरान पर ये कर देगा, कल हमला करेगा। वो मुख्तलिफ ट्वीट आ रहे हैं कि कल सुबह वो हमला करेगा, कभी कहता है शाम को हमला करेगा, कभी ट्रम्प कहता है कि ओबामा जो है ना इस जंग की स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हुए अपने इलेक्शन जितवा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ओबामा के जो स्पिरिट वो बता रहा था वो खुद उसमें आ गए, और जो है ना वो अपने मशहूरी के लिए, अपने पॉपुलैरिटी के लिए, उसे गेन करने के लिए यही हरब इस्तेमाल करे कि उनसे जो उनके जो पार्टी के मेंबरान से, ताकि उसे दिखा सके कि हाँ मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ, पाकिस्तान के ईरान के खिलाफ हूँ, मैं जो है ना अभी भी हमले करवा रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये ट्रम्प ने जो सीज फायर का ड्रामा अपने नोबेल पीस प्राइज के लिए किया है, क्योंकि उसको नॉमिनेट किया गया, तो फिर सीज फायर कर पहले हमले करता है और फिर कहता है कि जी ये सीज फायर होगी, तो वो अपने वो एक प्राइज के लिए भी वो जो है ना एक अलग से एक ड्रामा क्रिएट कर रहा है कि मैंने तो दोनों को बोल दिया कि मत करो ये सब। हर क्लास में एक शरारती बच्चा होता है, वो जो है ना शरारत करते, जब पकड़ा जाता है तो टीचर को कहते सर टीचर ये भी शामिल था, ये भी शामिल है, मैंने बताया कि ना करो लेकिन ये करते रहे। तो इसी तरह ही पे शरारती बच्चा है, सीजफायर भी करवाता है नोबेल प्राइज के लिए कि मैं अब नोबेल प्राइज जीत सकूँ, हाँ। और दूसरी तरफ वो पीछे जो है ना हमले करवा रहे हैं कि मैं अपनी शरारत दिखा सकूँ। ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरह सेम लाइक ईरान के अंदर भी बहुत ज्यादा जो है जश्न की तैयारी की जा रही है कि ना अमेरिका रजीम चेंज कर पाया और ना ही अमेरिका B2 जो कि बड़ा ही खतरनाक किस्म का जो है बंकर बस्टर था, ना ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वो तबाह बर्बाद, क्योंकि ईरान ने आज बोला है कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को एज सच कोई नुकसान नहीं पहुंचा और हम बहुत जल्दी जो है न्यूक्लियर पावर बन जाएंगे। तो उनके दोनों के मंसूबे जो है इसराइल और अमेरिका के नाकामयाब हो गए, ना वो रजीम चेंज कर पाए और ना उनको एटमी पावर से दूर कर पाए। इस पे तो मैं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहता हूँ कि शुक्र है कि उन्होंने अमेरिका की साजिशें नाकाम होगी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस टाइम पर कि एक तरफ ये साजिशें करेंगे और दूसरी तरफ मैं अपना जो है ना तरीकाकार बनाता रहूँगा, चाल वो है जो अल्लाह चले। और बाकी इसी अल्लाह ताला की मदद से ही जो है ना अमेरिका का और इसराइल का प्रोग्राम उड़ गया। और वो प्रोग्राम उड़ना भी इसे कहते हैं। नहीं, मतलब एक चीज तो वाज़ेह होगी ना, वो जो खोल था इसराइल बहुत पावरफुल है, अमेरिका बहुत पावरफुल है, वो जो एक इनकी वो सो कॉल्ड इमेज थी वो तो बर्बाद हो गई ना। वो सुपर पावर भी है और दूसरी तरफ इसराइल के साथ आयरन ड्रूम भी है। ड्रोम नहीं ड्रूम है, वो जो है ना काम करनी है। पर जो है ना हम दूसरी तरफ देखे जितने भी इस्लामी ममालिक है इसराइल के साथ, वो अपने डिफेंस के लिए जो है ना इसराइल यूज़ कर रहा है। अगर इधर से ईरान जो है ना हमला कर देता है कि उनके जो है ना रॉकेट जो वो लॉन्च करते हैं, बहुत सारे जगह पर वो इंटरप्ट होकर जो है ना ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की नुसरत की वजह से कुछ जो है ना रॉकेट उधर जाके नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी ईरान के लिए सबसे बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ कि वो मुसलमान ही दूसरे मुसलमान के सामने आ जाता है और वो मिसाइल जो है वो इसराइल तक नहीं जा पाता। बिल्कुल, ये अल्लाह ताला की मदद है। और फिर मैं इस इंस्पायर के पीछे ये भी समझता हूँ कि जिस तरह ईरान ने जो है ना अमेरिका से बदला लेने के लिए उनको के जो है बेसिस पर निशाना बनाया, चूँकि वो इस्लामी ममालिक के जो है ना अंदर मौजूद थे, तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने ये भी गेम किया हुआ है कि ईरान जो है ना इस्लामी ममालिक पर हमला कर दे, तो वो उसके ऊपर करेंगे। हाँ, तो वापस वो जो है रिटेलिएट आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे और हम बिल्कुल कहते हैं जैसे दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंकते हैं। तो ये वो अभी मतलब आप सीज फायर को नॉर्मल ना समझे, इसके पीछे भी ट्रम्प की बड़ी साजिश है और कुछ ही दिनों में या घंटों में वो साजिश भी सामने आ जाएगी। और ईरान जो इस वक्त जश्न की तैयारी करे, मैं उनको यही बोलूंगी जरा आप रुक जाए, क्योंकि ट्रम्प कोई और चाल चलने वाला है। ईरान की तरफ से एक वार्निंग की थी कि अगर हम पर अटैक होता है तो हम एक सॉवरन कंट्री हैं, हम इसका जवाब देंगे, मगर हमारा बेसिक जो मकसद यही है कि पीस होना चाहिए। और जहाँ तक ट्रम्प है, ट्रम्प का एक नैरेटिव भी पीस का था जिसकी बेस पे उसने अमेरिकन इलेक्शन जीता है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ट्रम्प को सालसी का रोल अदा करना चाहिए और ट्रम्प को पीस के लिए ये नॉमिनेट करना चाहिए। वैसे भी हर डेमोक्रेटिक लीडर का ये मैं समझता हूँ ये रोल यही होना चाहिए। नहीं, ये कैसा पीस लीडर है कि खुद जाके B2 से बम्बार्डमेंट करता है, 13,000 kg के 12 बम ईरान में गिराता है और अगले दिन कहता है सीज फायर होगी। आपको नहीं लगता कि ट्रम्प का नाम हटा के इसको सीज फायर मैन रख लेना चाहिए? नहीं, ट्रम्प असल में ट्रम्प आवाम के साथ खेल रहा है। हाँ। ट्रम्प ने जो नैरेटिव था वो उसमें तो नाकाम हो गया। हाँ। मगर पाकिस्तान ने उसे नोबेल पीस के लिए जो नामजद किया वो भी एक सवालिया निशान तो है। हाँ। तो आप उसे भी नहीं झुटला सकते। मगर
देखा जाए तो हम तो यही कहेंगे तमाम जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, उनका रोल यही होना चाहिए कि दुनिया में पीस हो। ठीक है, इसराइल और ईरान के बीच लोग कहते हैं पावर की तो एक लड़ाई है या, लेकिन ये एक रिलीजन की भी लड़ाई है, इससे आप कितना एग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहूदी तो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ रहे। एक जियोनिस्ट और हिंदुत्वता जो हमारे पास एक नैरेटिव यही है कि मुसलमानों के खिलाफ हैं वो, और ये हकीकत भी है। तो उनका मकसद यही है, ग्रेटर इसराइल जो उनका मकसद है, और वो कई हद तक हमें कामयाब होते भी नज़र आ रहे हैं। जो गजा में ग्रेटर इसराइल कामयाब हो रहा है, हाँ, जहाँ तक नज़र आ रहा है कामयाब हो रहा है। उन्होंने जो फ़लस्तीन में किया है, यहाँ साथ सीरिया में रिजीम चेंज हुआ है, वो उनका मकसद ये है कि ईरान से एक तो न्यूक्लियर वेपन्स ले लिए जाएँ, उनके जो प्लांट हैं उन पर ख़त्म किए जाएँ, और उसके अलावा रिजीम चेंज हो। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते तो फिर मैं समझता हूँ एक उम्मीद यही थी कि ईरान जो है काफ़ी एंटी अमेरिका है, तो वो कुछ करेगा, रोल अदा करेगा। अगर वहाँ पे रिजीम चेंज हो जाती है तो फिर तो एक ग्रेटर इसराइल वाज़ेह है कि हमें अगले हो सकता है 50 साल में 100 साल में हमें नजर है, मगर वो उनकी जदोजहद जो है कामयाब होती नजर आ रही है। मतलब ये जो अब ये सीज फायर का ये जो ड्रामा है, आपको लगता है कि ये भी कुछ घंटों में डी एंड हो जाएगा? और एक और बड़े अटैक, एक खबर तो हम तक पहुंच गया कि इसराइल के जो अटैकर्स हैं वो तेहरान के अंदर अटैक करें, तो अब ईरान के पास आखिरी हथियार होता है ड्रोन और मिसाइल, वो दोनों इकट्ठे चलाता है। वही बात है, सीज फायर की नाम की कोई चीज़ है वो तो पहले ही टूट गया था। ट्रम्प ने बोला कि इसराइल डोंट डू दिस, ऐसा मत करो, तुम वायलेशन कर रहे हो। वो तो मैं भी बोल डांट रहा है इसराइल को बच्चे की तरह। वो तो मैं भी बोल दूंगा डोंट डू दिस में, मेरे कहने से रुक जाएंगे क्या? सॉवरेन कंट्री कभी नहीं होता। सेकंड ये बात है, ईरान जितने भी मिसाइल मारते हैं आधे से ज़्यादा उनके जॉर्डन में ही गिर जाते हैं, तो फ़ायदा तो कोई भी नहीं है इतनी दूर। आप एंड दी एंड रिजल्ट आपका यही बनता है, आप 4-5 दिन लड़ लेंगे, उसके बाद आपने बैठ के बात करनी है। और जो नोबेल पीस प्राइज़ का वो मेरा ख्याल है तो वो कतर के अमीर को नॉमिनेट करना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प से ज़्यादा जो उनकी कोशिशें हैं इसराइल और ईरान के दरमियान बातचीत करवाने, वो कतर के अमीर की है। क्योंकि जैसे कतर में भी अभी उन्होंने अटैक किया था ना अमेरिकन एयरबेस पे, लेकिन था वो कतर के अंदर ही, फिर भी उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है मेरे ख्याल से। हाँ जी, मिडिल ईस्ट को वॉर से बचाना चाहिए, एक अक्लमंदाना उनकी फैसला है। तो आई थिंक सो कि कतर का अमीर ही बेस्ट है। अगर मिडिल ईस्ट जलेगा तो यहाँ पर हर पाकिस्तानी, हर अफगानी, हर इंडियन की जेब जलेगी। हमारी जेब जलेगी नहीं, जेब भरेगी। कैसे भरेगी? क्योंकि जब ये मिडिल ईस्ट की वॉर होगी, ऑफ कोर्स आपका एट द एंड आप अफगानिस्तान भी इन्वेट करेंगे, कभी ना कभी तो करेंगे ही। तो माशाल्लाह से हमारे तो यही है कि मुसलमानों के खिलाफ पैसा है और हम लड़ें। हमारे डॉलरों की जंग में तो हम डॉलरों की जंग में तो हम शहीद होते हैं, हम जैसे बंदे शहीद होते हैं, लेकिन जिनके पास डॉलर जाते हैं वो नहीं होते, उनके फार्म हाउस बनते हैं कनाडा में। क्या डोनाल्ड ट्रम्प, मैं यही कहूँगा कि बहुत हमें खुशी हुई है ईरान ने जंग को सीज फायर किया है। नहीं हुआ ना, सीज फायर के बाद भी तो हमले हो रहे हैं, मसला तो फिर सारा वो ये। जैसे पाकिस्तान में जंग सीज फायर हुई थी उसके बाद भी तो हमारे पाकिस्तान में ड्रोन नजर आ रहे थे, वो तो टाइमर लगा होता है, आपको भी पता है ड्रोन्स पे, इस वजह से वो जब टाइमर खत्म होगा वो खुद ब खुद। जो एयरक्राफ्ट जंगी जहाज होते हैं उन पे तो कोई टाइमर नहीं, उसको तो पायलट उड़ा रहा है ना। तो पायलट को इंशाल्लाह गिरा देगा ईरान, पावरफुल कंट्री। ईरान ने बाजू डाल दिया इसराइल को, और इसराइल को इंशाल्लाह खत्म भी कर देगा ईरान। ये क्या कह जाए? नहीं है बात, ये जज्बात से, ग्राउंड रियलिटी से हंस के जज्बात वाली बात है, मुझे नहीं लगता ख़त्म कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है भाई, ग्राउंड रियलिटी से बहुत मुख्तलिफ हैं, और झड़पें तो दोनों तरफ से हो रही हैं, मगर अगर देखा जाए तो इसराइल और अमेरिका को पलड़ा तो हमेशा से भारी है, और अगर चाइना और रशिया सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली तो फिर ईरान आ गया। हमारे लिए तो मज़ा ही मज़ा है। तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? अब मुझे तो डर है कि प्राइसेस हाई हो जाएंगी पेट्रोल की, गैस की। हमने ऑलरेडी स्टोर कर लिया है फ्यूल, तो हमने ऑलरेडी। नहीं, हमें खुशी नहीं है, हमें बिल्कुल खुशी नहीं। हम तो चाहते हैं कि इसे सीरियस लिया जाए, इसे ख़त्म किया जाए, ये मसला हल किया जाए। मगर बात यह है कि मसला हल कैसे होगा अगर एक तरफ से अमेरिका अटैक करेगा और दूसरी तरफ से वो इसराइल को रोक रहा है, जबकि इसराइल, मेरा ख्याल है अमेरिका को इसराइल पीछे सपोर्ट करता है। इसराइल और अमेरिका अलग थोड़ी ना, अलग है, एक ही चीज़ है दोनों। और अगर ये दोनों नहीं मिले यार कि जंग खत्म हो, आप लोग आगे की बातें लेके जा रहे हो, अल्लाह करे यार भाई खत्म होना चाहिए, पीस से काम जो शुरू होना चाहिए। इसराइल की बातें करे, दुआ करो यार, हमारा इस्लामिक मुल्क ईरान, हमें चाहिए सपोर्ट करना, हम तो उसके लिए जानबाजी सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसराइल के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी है, वो ग्राउंड रियलिटीज को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ग्राउंड रियलिटीज तो वही है। मुस्लिम भाई हैं, ठीक है, जब तक देखें हमारे में इतना वो समझने के जज्बात नहीं है जिसने ईरान ने अपना आप दिखाया है। उसने अटैक किया है, देखो जितना भी मर्जी उसका पास वो जो समझने के एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा है इसराइल के पास, लेकिन देखो कि उसकी वाम रो रही है, ठीक है, ये खौफ है उनके पास, ठीक है, इस टाइम मौजूद है।
उनके वाम के ऊपर, ठीक है। ये देखो कि इस्लामिक मुल्क ईरान ने जुर्त की है, अब पाकिस्तान के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास है ना, पावर है ना, हम कर सकते हैं ना, हम फेस कर सकते हैं ना भाईजान बात सुनिए, लेकिन हमें इतनी जरूरत ही नहीं है। कार्रवाई कर रहे हैं, कभी फलान कार्रवाई कर रहे हैं, मैंगो कार्रवाई कर रहे हो। मेरे बस में मैं तो करूं भाई, मेरे बस में तो बोल सकता हूं करने की भाई। जब तक आपके दिल में जज्बा, ये लड़ने वाला जज्बा क्यों है? हालांकि दुनिया इस चीज से अवेयर है कि जंगें शुरू करना आसान है, उसको निपटाना बहुत मुश्किल है, और लोग पीस टॉक की तरफ आते हैं। और जंग इसराइल और ईरान की हो रही है, ये बंदा पाकिस्तान से कह रहा है जंग खत्म नहीं होनी चाहिए। आपके फॉरेन बहुत गलत है, ये तो बहुत फॉरेन रिजर्व कितने, फॉरेन रिजर्व कितने हमारे पास? पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास? हमारे पास बेबा पैसा है। फिगर दो ना यार, आपके पास कितने पैसे हैं? मेरे पास जेब में, और मेरा क्या लेना देना, मैं तो चला रहा हूं। हमें बताओ फॉरेन रिजर्व कितना बड़ा? भाई आपके पास कितने पैसे हैं? आप पाकिस्तानी कर सकते हैं हम ना, हमने कर्जा देना है अमेरिका का, असल में बात ये है, ईरान ने देना कुछ नहीं है। वो अगर आपको शुगर मेला लगाना तो फिर तो हम यहाँ पे खड़े हो कहेंगे हम न्यूक्लियर वॉर होनी चाहिए। अबाउट द बुश वाली बातें हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि फॉरेन पॉलिसीज भी मैटर करती हैं, और इस वक्त जो दुनिया पीस के लिए टॉक कर रही है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीस आना चाहिए, क्योंकि बस मिडल ईस्ट पहले ऑलरेडी फ़लस्तीन और गज़ा वाला हमने देखा, अब ईरान वाला देखा। अब आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि पाकिस्तान के अब यूथ हैं और ओवरसीज़ भी हमें सुनते हैं और वो देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वॉर को लेके क्या सिचुएशन है। ये सीज़ फायर जैसे कि सो कॉल्ड ट्रम्प ने बोला और वो नहीं हुई, ये अटैक्स इसी तरह ही होते रहेंगे, या फिर ऐसा लगता है कि 1-2 दिन के बाद जो है मामला सेटल हो जाए, क्योंकि ट्रम्प की और ईरान की ऑलरेडी बैकडोर ये डिस्कशंस चल रही हैं कि हम ट्रम्प चाहता है ईरान के साथ हम हालात नॉर्मलाइज कर लें, तो वो वाली वॉर बेहतर होगी डायलॉग्स वाली कि ये बॉम्ब्स और न्यूक्स वाली? मैम मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कोई पुराना दौर नहीं है जहां आप जंगों से तलवारों से जंगें लड़ते हैं। टेक्नोलॉजी टेक का दौर है, और एट दी एंड आप कितने दिन, 1 महीना लड़ लेंगे, 2 महीना लड़ लेंगे, एट दी एंड जब आपके पास कोई चीज़ नहीं बचेगी, आपके पास न्यूक्स ही है ना, दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती ये न्यूक्लियर वार। तो एट दी एंड आपने जब बैठना टेबल पे, उससे पहले क्यों आपने मिसाइल एक दूसरे को मारना है? पहली बातचीत करके ख़त्म करें मामला। आप क्या कहेंगे इस सीज़ फायर का? ये तमाशा है या वाकई इसके अंदर कुछ है पावर? नहीं, मैं तो समझता हूँ ये तमाशा ही है कि ट्रम्प जो है, अगर ट्रम्प सच में सीज़ फायर चाहता है, अमन चाहता है, तो उसे इसराइल को रोकना चाहिए। सिर्फ ईरान के ऊपर जो ये बातें करनी कि ईरान चुप कर जाए, ऊपर से अटैक करें, दोनों तरफ से ईरान को अपना रोल जो है वो एक सॉवरन कंट्री है उसे अदा करना चाहिए। मगर एट द एंड तो हम सब यही चाहते हैं कि पीस हो, और ईरान अगर अपना मिशन, कोई न्यूक्लियर मिशन है उनका, तो अगर वो उस पर काम कर रहे हैं, तो अगर अमेरिका जैसा मुल्क रख सकता है न्यूक्लियर वेपन्स, तो ईरान क्यों नहीं रख सकता? को भी हक है, ईरान को भी हक और है। फ्रांस ने कंडेम किया कि ये जो हमले थे ये सरासर गलत है, बिल्कुल, रशिया ने कंडेम किया, चाइना ने कंडेम किया, हर अकल रखने वाला शख्स। दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमीज अगर इसको कंडेम कर रही हैं, तो फिर इसराइल कौन होता है? नहीं, हर अकल वाला शख्स जो है वो इसे कंडेम करेगा। ये बिल्कुल गलत है कि हम देखें अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे किया जो हमला, तो अगर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन अनसेफ है तो वो अमेरिका के हाथों में है। तो ऐसे अगर अमेरिका हमें बताएगा कि किसने रखना है किसने नहीं रखना, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। सब मुल्कों को बैठ के इस पर बात करनी चाहिए, और बात हमेशा पीस की होनी चाहिए। पीस ही अगर होगा तो हम सब इकोनॉमी चलेगी, पाकिस्तान की भी और दुनिया की भी। सही बात है, बहुत खूबसूरत बात, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो गाइस आपने फूफा को शादी में नाचते हुए तो देख लिया होगा। हमारे उधर एक कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो पाकिस्तान की जितना अब्दुल्ला हैं सब दीवाने हैं। कुछ तो इंडिया में भी हैं, ऐसी बात नहीं है इंडिया में, लेकिन कुछ हैं अंदर अंदर सब हैं, 2-4 को छोड़ के। बाकी जो है ओपन बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला दीवाना यहाँ भी है। लेकिन वो अब्दुल्ला तो कुछ और, उनका कुछ अलग ताल है। वो जैसे ओझा गुरुजी नहीं बोलते थे, ये खाली जन्नत जाएंगे बाकी सब भीख मांगेंगे, वही वाला उसका हाल है गाइस। हमें तो बड़ा मज़ा आया गाइस, आप लोग देखेंगे आपको भी मज़ा आया होगा गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले गाइस। और ऐसे ऐसे अब्दुल्ला को हम नचाते रहेंगे।